कर्म के परम विजेता, उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिनपति महात्मा, जयवंतो अंतर्यामी, जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ अपना चल रहा है और इस ग्रंथ के निश्चय 50 अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसका 618 नंबर का दोहा अपन पढ़ते हैं। देखिए, स्वपर ज्ञान रूपी कतक फल से आत्म तत्व की प्राप्ति। क्या कह रहे हैं? स्वपर के ज्ञान रूपी कतक फल से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। पढ़िए अनिता जी, भोपाल। अम्लात्मजलं समलं करोति मम कर्म धर्मस्तदपि का भीति सती निश्चित भेद कर ज्ञान कतक फले। पढ़िए, है क्या? नहीं है? ठीक है, ओके। और कौन है अपने पास में गायक? नहीं है सर, आने वाला। ठीक है, पढ़िए अल्पा जी। कर्म कीच मम अमल आत्मजल, मलिन करे तो भी क्या भय, स्वपर भेद विज्ञान तकत फल होने से मैं हूँ निर्भय। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं देखो, अत्यंत अमल आत्मजल, अमल आत्मजल, अमल आत्मजलम समलम करोति मम कर्म कर्दमस तदपि का भीति सती निश्चिता भेद कर ज्ञान कतक फले। क्या बढ़िया बात कही है। समझ में आई क्या? आपके पास में यदि कतक फल हो तो कीचड़ भी पानी में मिल जाए तो क्या भय। अभी एक उदाहरण आता था, एक बच्चे के जो कपड़े थे, वो कपड़े पूरे ऐसे कीचड़ में लथपथ हो रहे थे पूरा। क्या? वो क्रिकेट खेल के आया, कीचड़ में लथपथ हो रहे उसके कपड़े, और पास में रिन रिन जो है उसकी टिकिया लगा रखी कि कीचड़ का डर कैसा जब रिन है साथ में हमारे, है क्यों? तो ये उदाहरण मेरे को जो है इस बात के ऊपर बिल्कुल फिट दिखता है कि भाई पानी में कीचड़ का संयोग भी हो जाए तो मुझे भय कैसा जब मेरे पास कतक फल है। ये तो हुआ उदाहरण। अब सिद्धांत क्या है कि ऐसे ही जब मेरे पास भेद ज्ञान रूपी कतक फल है तो मुझे कर्म रूपी कीचड़ का भय कैसे। क्या? भेद ज्ञान रूपी कतक फल है, जब मैं भेद ज्ञान करने में समर्थ हूं, मैंने स्वर पर का भेद कर सकता हूं, तो मेरे को अब कर्म रूपी कीचड़ों से कोई भय नहीं। मैं कर्म रूपी कीचड़ को अपने भेद ज्ञान रूपी कतक फल से अलग कर दूंगा और अपने आप को निर्मल शुद्ध कर लूंगा। जैसे कतक फल से आप कितने पानी में कीचड़ डला हो, लेकिन कतक फल उस कीचड़ को पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे भेद विज्ञान मुझको और कर्म को अलग अलग कर देगा। इसलिए कर्म मल से मलिन होने पर भी मुझे भय कैसा। अमल आत्मजलम, निर्मल आत्मजल का, समलम करोति, मलिन करता है, मम कर्म कर्दमा, मुझे निर्मल आत्मजल को कर्म रूपी कीचड़ मलिन करता है। तदपि तो भी का भीति, भय काय का। जब भेद भेद कर ज्ञान कतक फले, जब भेद ज्ञान रूपी कतक फल मेरे पास में है तो मेरे को बताओ निश्चितता है, मुझे भेद का भय काय का। जब वो निश्चित रूप से मेरे पास भेद ज्ञान रूपी कतक फल है तो फिर मुझे भय कैसा। समझ में आया? इतना बढ़िया लिखा है। हाँ,
पढ़िए सपना जी। अर्थ, अत्यंत निर्मल आत्मा को कर्म रूपी कीचड़ मैला करे तो भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि निश्चय से स्वपर के भेद को करने वाला ज्ञान रूपी कतक फल फिटकरी मेरे पास मौजूद है। हाँ, वैसे तो कतक फल होता है, लेकिन आजकल कतक फल कोई समझता नहीं ना, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में फिटकरी लिखा। फिटकरी पानी में डालते हैं तो मेल नीचे बैठ जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान को अपने अंदर में डालें तो कर्म अलग हो जाते हैं, आत्मा अलग हो जाता है। वेद ज्ञान रूपी कतक फल से निर्मल ज्ञान की अनुभूति हो जाती है और समस्त कर्म रूपी कीचड़ हमसे पृथक हो जाते हैं। देखो और पढ़ते हैं अपन क्या है। भावार्थ, पढ़िए अनीता जी भावार्थ। भावार्थ, जिस प्रकार मैले जल को फिटकरी निर्मल बना देती है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा को मलिन कर रहे हैं, तो भी स्वपर के भेद ज्ञान से कर्म रूपी मलिनता पल भर में नष्ट हो जाती है। इसलिए स्वपर का भेद विज्ञान होने पर कर्म रूपी मलिनता का मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, ऐसा भेद ज्ञानी विचार करता है। हाँ, कितना बढ़िया लिखा। जिस प्रकार मेले जल को फिटकरी निर्मल बना देती है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा को मलिन कर रहे हैं, तो भी स्वपर के भेद ज्ञान से ये जो कर्म रूपी मलिनता है वो पल भर में नष्ट हो जाती है। इसलिए स्वपर का यदि भेद विज्ञान मुझे है तो कर्म रूपी मलिनता का मुझे किसी प्रकार कोई भय नहीं है। क्या ये बात भेद ज्ञानी विचार करता है। तो देखो क्या है मूल में, यदि अपने को स्वपर का बराबर भेद विज्ञान वर्तता है, स्वपर का भेद अपने को ख्याल में है, तो अपने को कोई भी पर वस्तु अपने को मलिन नहीं कर सकती। अपने को यदि ये मालूम है कि ये पराया आदमी है, तो अपने घर में घुसकर भी वो कुछ नुकसान नहीं कर सकता। और पराया और हम उसको पर जगह भी हो भले, लेकिन हम उसको अपना माने तो घर में नहीं रहते हुए भी हमारे बिगाड़ करता है। क्या मूल में क्या है, सारा खेल जो है ना वो अपनी समझ का है। यदि हमारी समझ विपरीत है और समझ के कारण हम पर वस्तु को भी अपना रहे हैं, तो हमें कर्म का संयोग नहीं होते हुए भी कर्म का भय है। क्या कर्म का भय है, क्योंकि हमारे ज्ञान विपरीत है और हमारा ज्ञान सम्यक है। हम बराबर स्व और पर को अलग अलग करने रूपी कला मौजूद है। क्या निर्मल भेद ज्ञान रूपी करोत निरंतर अंदर में चलती है, जिससे हम राग और ज्ञान को जुदा जुदा करके और राग को अलग कर देते हैं, अपने स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होने देते, उसे अपना स्वरूप नहीं मानते। तो चाहे जो कर्म का उदय आए, चाहे जैसा कर्म का संयोग हो, चाहे जैसी स्थिति बने, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। और जहां हमारे अंदर में ये भेद ज्ञान की कला टूटी और राग को हमने अपना स्वरूप माना, ज्ञान और राग में मिक्सचर हो गया, तो ये सारे कर्म बिगाड़ करने वाले हैं, फिर कर्म का उदय हमारे को बिगाड़ करेगा। लेकिन जब तक अपने अंदर में वो भेद ज्ञान की धारा चल रही है और हम बराबर परद्रव्य को, पर भाव को अपने से जुदा करते रह रहे हैं, तब तक ये कर्म के उदय, कर्म की मलिनता हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या आप कर्म के उदय को आप जानते रह रहे हो, ये कर्म का उदय मेरा स्वरूप नहीं है। इष्ट अनिष्ट जो संयोग योग है मेरे स्वरूप से बाहर है। अति पुण्य का उदय भी अपने को भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसको अपने स्वरूप से बाहर ही अनुभवते हैं। अति पाप का उदय अपने को डिगा नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप से बाहर है। जो कुछ भी मतलब कर्म का जो जैसा उदय है, जैसी अवस्था है, कर्म के उदय से नाना प्रकार के विकारी भाव भी हो, तो भी जीव उसको ये मानता है कि ये मेरे स्वरूप नहीं है, मुझ स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से मेरे से भिन्न है। तो इसलिए वो जो है वो सारे कर्म के उदय इस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं कर पाते। और जब इसको भेद नहीं बढ़ता है तो फिर ये जरा जरा से कर्म के उदय में ऊपर नीचे हो जाता है। क्या आपको देखो, आपको परिस्थिति दुखी नहीं करती है, आपका ज्ञान सुखी दुखी करता है। आपका यदि ज्ञान बलवान है तो आपको कर्म का उदय हिला भी नहीं सकता, और आपका ज्ञान निर्बल है
तो आपको प्रबल का प्रबल पुण्य का उदय हो, चाहे जैसा होगा, मंद भी हो उदय कर्म का, तो भी आप उसमें हिल जाओगे। खेल तो अपने परिणामों का है ना। आपकी परिणति क्या कह रही है? आपकी परिणति पर में लिप्त है, तो आपको सारे कर्म के ये जितने भी उदय हैं, ये कर्म के जो जो कुछ भी मतलब वो सब आपको अस्वस्थ करेंगे, बीमार करेंगे। अंदर का आत्मिक स्वास्थ्य जिनका कमजोर होता है, जो स्व को स्व, पर को पर नहीं जानते, स्व और पर में एक पना करते हैं, वे निरंतर कर्म के उदय से त्रस्त रहते हैं, निरंतर सताए हुए रहते हैं, निरंतर भयभीत रहते हैं कि पाप का उदय नहीं आ जाए, तकलीफ नहीं आ जाए, प्रतिकूलता नहीं आ जाए, अभी कुछ नहीं तो ठंड ज्यादा नहीं बढ़ जाए। बढ़ेगी ठंड तो बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? दिसंबर का मौसम चल रहा है, ठंड नहीं अब आएगी तो कब आएगी? पंडित जी कैसे क्या होता होगा, क्या होता होगा? अरे देह को है ना, ये ऐसी चीजों में क्यों डरते हो? सारी व्यवस्था कर रखी फिर भी डर रहे। हम घबराते हैं। मैं क्या ठंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठंड तो एक उदाहरण दिया मैंने, लेकिन हम कुछ भी मतलब हमारे को जीवन में हम प्रतिकूलताएं कुछ नहीं आए क्या, वो छोटी छोटी तकलीफों से भी, उससे भी अपना मन घबराता है, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, निरंतर भयाक्रांत आकुलित चित्त रहता है। पुण्य के उदय वाले को निरंतर ये भय सताता रहता है, पुण्य के उदय में कमी, मतलब जरा भी अनुकूलता में कमी नहीं हो जाए, कुछ अकस्मात कुछ हो नहीं जाए, अचानक कुछ बिगाड़ नहीं हो जाए, किसी को रोग नहीं आ जाए, कोई धन का भी योग नहीं हो जाए, किसी इस लोक में कुछ मेरा नहीं हो जाए, परलोक भी नहीं बिगड़ जाए, जैसे सब तो भय चल रहे हैं, के सुखी है बताओ। फिर कोरोना नहीं आ जाए, फिर एक लहर नहीं आ जाए, फिर ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। आज ही अखबार में पढ़ा और एक और नया वेरिएंट आया है अब क्या होएगा? सुना है तुमने? सुना तुमने क्या? लंदन में 1000 नए केस आए। क्या चाय पी लिया और गिर लंदन में नए केस आए। पत्नी ने कहा हाँ मैंने भी पढ़ा है। क्या लंदन में केस आए? क्या लड़की को पूछ लो अपनी, उसको तो नहीं हो गया? जिनके बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो वे अपनी चिंता तो खुद पालते ही है और बच्चों की भी चिंता पालते हैं। अपना प्रतिकूलता है वो तो है ही, उसका तो भय है ही, और बच्चे को प्रतिकूलता नहीं आ जाए उसका ही भय। क्या और होता है जैसे अमेरिका में 9/11 में एक बिल्डिंग में वो प्लेन घुस गया। अब वो एक बिल्डिंग है, पूरे अमेरिका की एक बिल्डिंग में प्लेन घुस गया। तो एक आदमी मेरे को फोन लगा के कहता है और आप बढ़िया तो हो। मैंने कहा वो बिल्डिंग ईस्ट कोस्ट पे है, मैं वेस्ट कोस्ट पे हूँ, उसका एक पत्थर का टुकड़ा भी यहाँ नहीं आएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जबरदस्ती, मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि साहब कुछ भी हुआ क्या, तो बस हिंदुस्तान के अंदर एक बस टकरा गई, तो इन्होंने पूछा आप तो नहीं बैठे थे उस बस में? अरे भैया वो बस जो है तमिलनाडु में टकराई है और हम यहाँ इंदौर मध्य प्रदेश में बैठे हैं, क्या लेना देना हमारा उस बस से? ऐसी ऐसी घटनाएं होती बस। लेकिन लोग क्या करें, माँ बाप जो है ना अति मोही होते हैं, अति मोही। उनका मन, भले ही बच्चा बाहर हो, उनका मन जो है वहीं रहता है, वो उनका हृदय वहीं पड़ा रहता है, निरंतर चिंतित रहते हैं, आकुलित रहते हैं, खुद की भी चिंता है, दूसरों की भी चिंता है, मोह के मारे। क्यों? ये भेद विज्ञान तो है ही नहीं ना कुछ भी। इसलिए जो जिनको कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान दूर दूर तक नहीं है, ये तो बस यही समझते हैं कि जिंदगी में परिवार की चिंताएं करना, शरीर की चिंताएं करना, सबका ध्यान रखना, दिस इज द आइडियल लाइफ, यही आदर्श जीवन है और यही करना चाहिए। वो तो इसको धर्म मानते बल्कि कि सबका जो परिवार में ध्यान रखे, जो गृहिणी तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती घर में बस रही है, जबकि यूं अपन सच्ची सच्ची कहो तो साक्षात नरक गामिनी बस रही है। लेकिन अब क्या कह सकते हो आप? क्या ऐसा कह दो तो अपने को डंडे पड़े, अपने को नरक गामी बना दे अभी। लेकिन परमार्थ स्थिति यही है। क्या कुटुंब के काज में जो पड़ा है वो अपनी जीवन की बर्बादी कर रहा है। तो इसलिए यहाँ आचार्य देव गाथा में कहते हैं तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हें वेद विज्ञान है तो, यदि तुम स्व और पर को बराबर अलग अलग करके रखने की सामर्थ्य है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो
सोना कीचड़ के बीच में रहता है, खूब कीचड़ के बीच में रहता है, लेकिन तो भी उसमें ये सामर्थ्य है कि वो कीचड़ को अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने देता। तो सोना चाहे कितनी कीचड़ में रहे, सोने को जंग नहीं लगेगी। ऐसे सम्यक दृष्टि चाहे जैसे कर्म के उदय में रहे, लेकिन वो कर्म रूपी मलिनता उसमें प्रविष्ट नहीं होती, इसलिए वो उसको जंग नहीं लगा सकती। क्या यदि वो परद्रव्य और परभाव को अपने में प्रविष्ट करे, अपने में माने, तो जंग लगेगी, लेकिन जब तक वो परद्रव्य परभाव को अपने में नहीं मानता है, तब तक उसे कर्म रूपी शब्द कुछ नहीं कर सकता। अब आगे देखो अगली गाथा क्या कहते हैं। संसार में मेरा बहुत कुछ है। क्या माल है, दुकान है, बाल बच्चे हैं, ये सब मेरे संसार में बहुत है। अल्पा जी आप चश्मा मत, मैं तो ऐसे ही पढ़ दिया है, आप एकदम चश्मा लगा के ऐसे पढ़ रहे हो कि कुछ लिखा ही है? ऐसा ऐसा लिखा नहीं है, ये लिखा तो कुछ और ही है। क्या देखो क्या लिखा है, संसार में मेरा कुछ भी नहीं। अल्पा जी एकदम घबरा गए कि क्या लिखा है एकदम, संसार में मेरा कुछ भी नहीं। ये बात मानने के लिए है कि क्या है, संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। क्या ये सब बातें झूठी है? क्या परद्रव्य हमारा है, हम परद्रव्य के हैं, ये मिथ्या है। वास्तव में संसार में एक परमाणु भी अपना कुछ नहीं है। तो फिर अपना कौन है? अपन नहीं, अपन ही अपने हैं। अपन अपने हो सकते हैं, अपन किसी पर के नहीं हो सकते, पर अपना नहीं हो सकता। हर वस्तु का स्व वस्तु ही है, वो स्व का है, स्व पर का नहीं है और पर स्व का नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं आई? अपना स्व ही अपना हो सकता है। 3 काल में आप पूरी अनंत संसार में घूम लेना, आप पूरी विश्व में, लेकिन आपका कोई नहीं होएगा। आपका आपके आप ही रहोगे। आप आपके अलावा आपका कोई नहीं बन सकता। हर एक द्रव्य का स्व माने हर एक द्रव्य जो है, प्रत्येक द्रव्य वो स्वयं ही उसका स्वामी है। क्या प्रत्येक द्रव्य का स्व उसका स्वयं का निज द्रव्य ही है, और कोई पर उसका स्व नहीं है। पर को स्व मानना ही तो भूल है। अच्छा बताओ, अनंत अनंत संसार में अपन घूम ले जाएंगे तो अपने को अपनी आत्मा के अलावा कोई अपना हो जाएगा? इन भावों में घूमते घूमते जो जो चीजें अच्छी अच्छी लगेगी, अपन कहीं किसी जगह डाल देंगे कि एक काम करो, एक स्विस बैंक बना रखिए, तो इस भाव में मेरे को ये अच्छा लगा, डाल दिया, ताकि नेक्स्ट भाव में पासवर्ड से खोल के उसको भोग लूंगा। है ऐसी कोई सुविधा है? क्यों? इस भाव का कोई कहीं पे अपन पैसा डाल दिया बिल्कुल गुप्त किसी बैंक में, और अपने अलावा कोई नहीं जान सके, और उसका पासवर्ड कहीं स्वर्ग में भेज दो, या कहीं ऐसी जगह रख दो कि भाई अगले भाव में वो अपने को पासवर्ड सीधे अपन देख लेंगे, ताकि उस बैंक के अंदर भी कोई नहीं निकाल पाएगा, अपने को ही मिलेगा। है ऐसी सुविधा सुरेंद्र जी? कोई सुविधा नहीं है ऐसी। हम भले ही कुछ भी कितने ही परद्रव्य के स्वामी बनते रहे, यहाँ हर एक परद्रव्य के स्वामी हम अपनी मान्यताएं बनते रह रहे हैं, लेकिन इस चैतन्य का चैतन्य ही अपना है। चैतन्य का चेतना के अलावा और कुछ अपना नहीं है। संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। पढ़िए अनीता जी, पढ़िए। अन्योऽहमन्यते मत् शरीरमपि किं पुनर्न बहिरार्था व्यभिचारी यत्र सूत तत्र किमरय स्वीकाया स्युः। बहुत बढ़िया। इसकी एक ऐसी गाथा है, याद हो तो आपको। देखो अभी अपन पहले हिंदी पढ़ लेते, फिर आपको याद आ जाएगी। मैं तन से भी भिन्न सदा तो बाह्य पदार्थों की क्या बात, यदि अपना सुत हो ही अनिष्ट तो अन्य शत्रुओं की क्या आस। बोलो पूर्वी। जिसका जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोए। हाँ, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति। अब ये वाली बात तो खैर इन्होंने नहीं दी, घर संपत्ति वाली क्या, और उसमें भी है
चर्म समूह दूर होने पर रोम समूह कैसे रहे कैसे। तन से जिसका एक नहीं हो तो सुत तीय मित्रों से कैसे। तन से जिसका एक नहीं हो तो सुत मित्रों से कैसे। क्या शरीर से ही एकता नहीं है? बच्चों में, न पत्नी में, न मित्रों में क्या एकता हो सकती है? पुण्य का उदय जो है ना, आदमी को ऐसी दारू पिलाता है कि उसको सब मैं तो कहता हूँ मरण होने तक यदि पुण्य का उदय है तो बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय रूपी दारू पी के आदमी अपने को समझ ही नहीं पाता। तो ऐसा लगता है सब मित्र रोज मिल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा के फुलबाग, मित्र मेरे, पुत्र पुत्री, चारों तरफ लोग गुणगान कर रहे हैं, यशानुवाद कर रहे हैं, धन सामग्री पड़ी पड़ी है घर में, पंचेंद्री के भोग चल रहे हैं, क्या बुढ़ा हो गया है लेकिन तो भी दांत में भी बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। बढ़िया नहीं है वो? अच्छा तो ही नहीं है वो सब? खतरनाक है वो सब चीजें। क्या बताओ, पाप के उदय से चेत जाए आदमी और समझ जाए कि यहाँ कोई अपना नहीं है तो अलौकिक आनंद को पाए। वो जिसको कोई अपना नहीं है उसको बहुत अंदर में शांति होती है। मुनिराज इस शांति को भोगते हैं। क्या अपन तो गृहस्थी तो आकुलित रहते हैं निरंतर, सुबह से शाम बस बच्चे बच्ची की चिंताएं, इसकी चिंता उसकी चिंता, दिन भर क्या करते हैं? चिंताएं पालते हैं। कभी सोचो तो सही, मुनि जीवन कितना निश्चिंत और निराकुल है। कोई आकुलता नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं। क्या किसी की बस छूट रही नहीं है, किसी की बस आ नहीं रही है, किसी का टिफिन नहीं बनाना है, और किसी की एग्जाम की चिंता नहीं करना है, किसी की टेस्ट की नहीं सोचना है, किसी के स्कूल की। यहाँ तो सुबह से शाम यही चलता रहता है, बस जिंदगी पूरी करते हैं अपन। ये क्या टोडरमल जी ने लिखा है, ऐसी काल खो देता है, ऐसी काल गंवा देता है, और फिर पुनः उससे मिलना दुर्लभ हो जाता है। क्या कहना, तन से जिसका एक की नहीं है तो अन्यो अहम है। जब मैं अन्यो अहम, मैं अन्य हूँ, और अन्यम अन्यते मत, मेरे लिए अन्य है, अन्यते मत तो शरीरम अपनी, तो शरीर भी अन्य में अन्यते मत, जब शरीर भी मेरे से अन्य है तो किम मुना बहिरार्था, फिर बहिरंग अर्थ बहिरंग पदार्थों की तो क्या बात कहें। व्यभिचारा यत्र सुता, जब सूत्री अपना व्यभिचारी हो जाए, मतलब सूत्री अपना बुरा हो जाए, तो किम अया स्वीकाया सुयु तत्र किम अया स्वकीयासु, तो फिर अन्य की क्या बात। क्या जब पुत्री मेरे वेरी हो जाए तो फिर तो अन्य बाकी जो है उनकी, अन्य जो मेरे स्वकीय जन जिनको मैं कहता हूँ उनकी तो क्या बात करें। किम आया, उनकी क्या बात है? अन्य की क्या बात करें? बच्चा ही शत्रु हो गया, बाकी तो और की क्या बात करें भैया। हमारा खुद का पाला पोसा हुआ, जिंदगी भर जिसके लिए हम दुखी होते रहे, वही हमको आज डंडे मार रहा है पंडित जी। अब हमको तो सच्ची में संसार समझ में आ गया है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो गई। पहले ही समझ लेते तो इतनी जिंदगी पूरी नहीं होती। क्या आपने समझाया था लेकिन हमने माना नहीं था, अब समझ में आ रही है। अब बच्चा हमको रोज पाठ पढ़ाता है वेद विज्ञान का, तुम हमारे नहीं हम तुम्हारे नहीं। पहले हम उससे कहते थे नहीं तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। अब वो रोज हमको कहता है तुम हमारी चिंता मत करा करो, अपना काम करो। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते फिर कहते मम्मी पापा आप हमारी आप टेंशन मत पाला करो हमारी, हम कर लेंगे अपने हिसाब से, आप हमारी चिंता छोड़ दो। क्या फिर भी माँ बाप नहीं 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 कैसे नहीं पालू तेरी टेंशन, पालूंगी मैं पालूंगी पालना है तो पालना हो तो पाल, कौन मना कर रहा है? हम कह रहे हैं मत पालो, जैसे जिनवानी कह रही है पर को अपना मान के चिंता मत करो, और अपने नहीं है कि नहीं हम तो मानेंगे तो मानो। हम तो आकुलित होंगे हो, हम तो मोह करेंगे करो, हम तो राग करेंगे करो, हम तो दुखी होंगे दुखी हो। जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाह्य पदार्थों की क्या बात। बताओ क्या है भाई, नहीं ये तो मेरा ही है, मेरे पंडित जी मेरे से हुआ है, तेरे से क्या हुआ है, तेरे शरीर से हुआ है, तेरे से क्या हुआ है।
तेरा शरीर ही अलग है तो तेरे से कैसे हुआ वो? क्यों प्रीति जी? जब देह भिन्न है तो ये फिर पुत्र आदि भिन्न हुए कि नहीं हुए? क्या जहां देह अपनी नहीं तान अपना कोई, तो इसलिए फिर भी हम उसको अपना माने तो ये अज्ञान है, और क्या कह सकते हैं। देखो व्यभिचार, देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन इसको। बहुत अच्छी ये गाथा है, पढ़िए ज्ञानेश जी। अर्थ मैं अन्न हूं तथा शरीर ही, तो प्रत्यक्ष भाव स्त्री पुत्र आदि तो मुझसे अवश्य ही भिन्न है। में अपना पुत्र ही अनिष्ट का करने वाला हो तो बैरी में मेरे कैसे हो सकते हैं, अर्थात मेरे अनिष्ट का कारण होंगे। हाँ, इसको एक बार और पढ़ देते हैं। ज्ञानेश जी आवाज जो है ना थोड़ी सी कट कट के आ रही है आपकी, एकदम स्पष्ट नहीं आ रही है। मतलब है, सॉरी क्या पढ़ो, फिर से पढ़ो क्या? नहीं नहीं, एक मिनट में आप इनसे माला जी से पकड़वाता हूँ। आपके यहाँ से आवाज ही कट कट के आ रही है। ठीक है। अर्थ अर्थ मैं अन्न हूँ तथा शरीर भी मुझसे अन्न है, तो प्रत्यक्ष बाह्य स्त्री पुत्रादि पदार्थ तो मुझसे अवश्य ही भिन्न है, क्योंकि यदि संसार में अपना पुत्र ही अनिष्ट का करने वाला हो तो बैरी मेरे कैसे हो सकते हैं, अर्थात वे तो अवश्य ही मेरे अनिष्ट का कारण होंगे। हाँ, कितना बढ़िया कहा है। देखो देखो, मैं अन्य हूँ, मैं अन्य हूँ, मैं अलग हूँ, और शरीर भी मुझसे अन्य है। मैं अन्य हूँ तथा शरीर भी मुझसे अन्य है, तो प्रत्यक्ष बाह्य स्त्री पुत्रादि पदार्थ तो मुझसे अवश्य ही भिन्न है। क्या जब देखो ये बहुत, ये अन्यत्व भावना है ही यही। मैं भिन्न हूँ, देह भिन्न है। मैं चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनते बिछड़े जो पय अनुपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। बोलो फिर भी क्यों? ये कितनी स्पष्ट है। तू चेतन और देह अचेतन, ये देह अजड़ है, तू ज्ञानी है। यद्यपि अनादि से मिले हुए तो भी अलग अलग है। यतन ते बिछड़े, फिर भी अनादि से एक में एक से हो रहे तो भी यत्न किया जाए तो बिछुड़ सकते हैं। जो पय अनुपानी, जैसे यत्न करने पर दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा भी पुरुषार्थ करे जीव तो ये देह और आत्मा को भिन्न भिन्न किया जा सकता है। करना कि नहीं भिन्न भिन्न, अपने को भिन्न भिन्न है, करना क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न होंगे। यदि एक ही होते तो भिन्न भिन्न होते ही नहीं। यदि देह और आत्मा एक होते तो कभी भी देह और आत्मा अलग अलग नहीं होते, हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। लेकिन देह और आत्मा पृथक पृथक होते हैं, इसलिए देह और आत्मा पृथक पृथक हो जाते हैं। अभी एक में एक से दिखते हैं लेकिन वास्तव में अभी भी अलग अलग है। अलग अलग है इसीलिए मरण होने पर अलग अलग हो जाते हैं। क्या मरण होता है तो देह यहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? बोलो। मुर्दे को जलाते हैं, कोई मुर्दा कुछ कोई डिमांड नहीं करता कि साहब मेरे को तो जो है डीजल फर्नेस में जलाओ कि इलेक्ट्रिक फर्नेस में कि रामबाग वाले में, कोई कुछ उसकी कोई कंप्लेन नहीं। क्यों? चेतना नहीं है उसमें, जो ज्ञानमयी चेतना है वो चली गई। इसलिए तो मुर्दा का कुछ भी आप करो, देखो मुर्दे के साथ क्या है, मुर्दा तो जड़ होता है और एक्चुअल में अपनी पता नहीं, अपनी तो ये परंपरा नहीं है लेकिन कई लोगों में है ये, ढोक लगाते हैं मुर्दे को। अरे मृतक को कोई ढोक लगाई जाती क्या? चेतना को लगाते हैं, मृतक को क्या लगाएंगे? मुर्दा शरीर है तो जलाने योग्य, और वो भी चेतना को भी हम उसके संबंध से कि भाई ये हमसे बड़े हैं, पिताजी, ये लगा दी ढोक। पिताजी रहे नहीं, पिताजी की आत्मा तो चली गई, अब किसको लगा रहा?
तो सब ये बिल्कुल ये भावना बहुत अच्छे से भाने योग्य है। ये एक भावना ही अपने को संसार से तिरा सकती है। यदि अपन ने भाली अंदर में इस जाति का श्रद्धान हो गया, क्या श्रद्धान में कि मैं अन्य हूँ, शरीर मुझसे अन्य है, और जब मैं शरीर ही मुझसे अन्य है तो अन्य जो स्त्री पुत्र आदि पदार्थ है वे तो बहुत ही भिन्न है, वे तो मुझसे अवश्य भिन्न है। क्या बिल्कुल अलग है, वे तो कहाँ के कहाँ है वो, बताओ। जब शरीर एक क्षेत्र होगा, संबंधी जो है जब वही भिन्न है तो स्त्री पुत्र आदि तो एक क्षेत्र होगा ही भी नहीं है, एक क्षेत्र होगा संबंध भी नहीं है उनका, वो तो बिल्कुल अलग के अलग ही है, एकदम पृथक है, आत्मा से बिल्कुल बाहर है, एकदम अलग। क्यों जीव ने अपना मानता है, ये अज्ञान की महिमा है, बाकी वो आत्मा के किसी भी प्रदेश में नहीं है। शरीर तो फिर भी आत्मा के साथ एक क्षेत्र होगा है, लेकिन अन्य स्त्री पुत्र आदि तो बिल्कुल बाहर के बाहर ही है। यदि संसार में अपना पुत्री अनिष्ट का करने वाला हो तो वेरी मेरे कैसे हो सकते। ये इस बात के लिए उदाहरण दिया कि जब देही भिन्न है तो अन्य भाई स्त्री पुत्र आदि अपने से अपने कैसे हो सकते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया कि जब पुत्री अनिष्ट करने वाला हो तो बेरी अपने कैसे हो जाएंगे। जब मित्र शत्रु हो गया तो शत्रु की तो क्या पूछनी, अर्थात वे तो अवश्य मेरे अनिष्ट का कारण होंगे। भावार्थ देखो, भावार्थ पढ़ते हैं, पढ़िए सुरेंद्र जी। संसार में सबसे स्वकीय अपना पुत्र समझा जाता है। यदि वह भी मुझे दुख देने वाला हो या अनिष्ट करने वाला हो तो बैरी शत्रु तो अवश्य ही मेरा अनिष्ट ही करेंगे, क्योंकि वे पहले से ही स्वकीय अपने नहीं हैं। उसी प्रकार संसार में सबसे अधिक अपना संबंधी शरीर है। यदि वह भी आत्मा से भिन्न है तो स्त्री पुत्रादि तो अवश्य ही भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, इतना बढ़िया लिखा है, देखो है। संसार में सबसे स्वकीय अपना पुत्र समझा जाता है क्या, और पुत्र ही मेरे को दुख देने वाला हो जाए। हुए कि नहीं हुए ऐसे पुत्र, तो इतिहास में नहीं, इतिहास में क्या अभी हो जाते, पैसा नहीं मिले जरा सा तो अपने पिताजी से लड़ने लग जाता है, पिताजी के पैसे के लिए खुद लड़ने लगे, जैसे कोई वो उसका स्वामी है क्या, ऐसी स्थिति है। औरंगजेब जी ने, कंस जी ने, कंस महाराज ने, कुणिक ने, हाँ और भी कोई आपको याद हो, और भी कोई, हमारे तिलक नगर में एक है, मैंने अपने पिताजी के लिए सुपारी दी, खाने वाली सुपारी नहीं, दूसरी वाली, एक सुपारी और होती है, बोलो। आज ये 11 साल की लड़की ने सर अपने माता पिता की हत्या करवा दी घर में। कैसी कैसी 11वीं क्लास में पढ़ने वाली, सुबह 4 बजे। जैन तो नहीं थे ना, नॉन जैन, इंदौर में। हाँ बोलो, खतरनाक काम भैया, बच्चे बच्चियों से बहुत प्रेम रखने वालों की खबर है ये। खैर ये ऐसे केस तो 2-4 ही होते हैं, लेकिन ये अपने को ये बताते हैं कि कोई किसी का नहीं है। क्या परमार्थ जो है ना, उसका संबोधन देते हैं परमार्थ बातों का। चेत जा जीव चेत, समझ देख ले तू, क्या इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तू अपना भाव यूं ही बिगाड़ता है। अपनी आत्मा की परवाह कर, अपने को पर से पृथक देख, यही निरंतर तेरे लिए धर्म की प्राप्ति का कारण है। मोह नहीं करना ही धर्म है। मंदिर हम नहीं जा पा रहे, अरे तुम मोह मत करो, बोलो। क्या मैं कहता हूं, व्यक्ति यदि मोह को छोड़ दे, क्या मोह को छोड़ दे तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाए। वैसे मोह को छोड़ने वाला मंदिर नहीं छोड़ेगा ये मंदिर में तो निर्मोही भगवान ही मिलेंगे ना, जिसको जिसकी संगति अच्छी लगेगी जैसे ऐसा होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हम मंदिर भी जाएं और भगवान मोह नहीं छोड़े तो हम मंदिर जाके भी जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे। हम यदि निर्मोही हो जाए तो हमने समझ लो मंदिर जाने का जो लाभ था वो प्राप्त कर लिया। निर्मोहता मंदिर जाने का फल, मंदिर जाने धर्म करने का फल क्या है कि आप मोह मत करो, हर द्रव्यों को अपना मत मानो,
पर द्रव्य को पर रूप मानो, या अपने अपने में अपनापन करो, पर में परायापन, अपने में अपनापन सबसे बड़ा धर्म है, सरल सीधा सच्चा। तो जब पुत्र ही अपना अनिष्ट करने वाला है तो शत्रु तो अनिष्ट करेंगे ही, वे तो पहले से ही अपने नहीं है। ऐसे ही जब अपना सबसे निकट का संबंधी जो शरीर है, जब वही आत्मा से भिन्न है तो स्त्री पुत्र आदि तो अवश्य भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं अपन। शरीर में उत्पन्न रोगों से आत्मा को नुकसान नहीं। ये गाथा अभी कोरोना के टाइम की बहुत हॉट गाथा हो जाती है क्या? अभी ये मेरे अपन ने पहले नहीं पढ़ी है, नहीं तो कोरोना गाथा कह देते इसको, अपन नाम देते कोरोना गाथा, कोरोना काल गाथा। क्यों? क्योंकि सबको लगता है अरे भैया अपने रोग हो गया तो आत्मा को, अरे आत्मा का क्या बिगड़ेगा, शरीर में उत्पन्न होगा, आत्मा को कोई नुकसान नहीं है, आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा तो अपने आनंद में रहता है। देह के रोग से, देह की बीमारियों से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा का बिगड़ता है वो आत्मा की बीमारियों से बिगड़ता है। और आत्मा की बीमारी है रागाधिक परिणाम, मोहाधिक भाव, वो आत्मा का बिगाड़ करता है। वो यदि है तो आत्मा का बिगाड़ सतत है, और वे नहीं है तो शरीर के रोग से आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं। पढ़िए प्रीति जी। व्याधिस्तुदति शरीरं न माममूर्त विशुद्ध बोधं यम् अग्निर्दहति कुटीरं न कुटीरासक्तामाकाशम्। हाँ, व्याधि तुदति शरीरम, व्याधि तुदति शरीरम क्या है? तुदती माने जलाती है। व्याधि किसको जलाती है? शरीर को जलाती है। न माम अमूर्तम विशुद्ध बोधमयम, मुझ विशुद्ध बोधमय ज्ञानमय अमूर्त को नहीं जलाती है। अग्नि दहति कुटीरम न कुटीरासक्तम आकाशम, अग्नि कुटीर को जलाती है, कुटीर में स्थित जो आकाश है उसको नहीं जलाती है। अग्नि मकान को जलाएगी, मकान में स्थित जो आकाश है उसको जला देगी अग्नि? आकाश को तो जला ही नहीं सकती अग्नि। ऐसे व्याधि शरीर को जला सकती है, लेकिन विशुद्ध ज्ञानमय मुझ अमूर्त आत्मा का ये व्याधियां कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। समझ में आया? पढ़िए अर्पिता जी। अर्थ, जिस प्रकार किसी झोपड़ी में लगी हुई अग्नि झोपड़ी को ही जलाती है किंतु उसके मध्य में रहे आकाश को नहीं, उसी प्रकार शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे रोग उस शरीर को ही नष्ट करते हैं किंतु शरीर में स्थित निर्मल ज्ञानमयी आत्मा को नहीं। बहुत बढ़िया। शरीर को नष्ट कर सकते हैं रोग, आत्मा को नहीं। आत्मा का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है, 1/1000वां% भी बिगाड़ नहीं होता। आत्मा तो बिल्कुल निर्मल ज्ञानमयी देह में स्थित अमूर्तिक जो का त्यों रहता है, अपने स्वभाव को त्रिकाल नहीं छोड़ता हुआ सदा ज्ञान दर्शन को धारण करता हुआ आत्मा तो ज्यों का त्यों है। क्या अब वो जो नुकसान होता है रोग से वो सब देह का नुकसान होता है, शरीर का कुछ नहीं होता। शरीर में स्थित निर्मल ज्ञानमयी आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ, आत्मा शरीर से ममत्व करे तो बिगड़े, बाकी कुछ। बताओ, अब कुछ भी हो जैसे अपने शरीर के अंदर है, उससे अपना आत्मा क्या बिगड़ा? समझ लो अपने बाल चले गए तो आत्मा का क्या बिगड़ा? कुछ कम हो गया? बताओ कितने % कम हो गए? कि सब कुछ चला गया पंडित जी। बाल ही तो जान थी शरीर की, हमारी शरीर की तो ही नहीं, हमारी शरीर की नहीं, अपनी, मेरी। तो मेरी जान वही थी, अब वो जान चली गई तो अब ये चले गए, जबकि कुछ नहीं बिगड़ा। अपना क्या है? बल्कि और अब देखो, न तेल का खर्चा है न कंघी करने की जरूरत है। जब छोटे छोटे बाल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिना कंघी के आप जा सकते हो, और जब बाल खूब होते हैं तो कंघी करनी पड़ती है।
बाल तो एक तरह से परिग्रह है शरीर के लिए, जिसको देखभाल करो, ज्यादा हो जाए तो उसमें कटवाओ, जू लिखे पड़ जाए उसमें, गंदगी होवे, और हो ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं 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 नहीं, अच्छा खुद को नहीं देखना, खुद को तो कांच में देखता है जब दिखता है, दूसरों को दिखाना है। किसको दिखाना है? वो भी शरीर को दिखाना है। शरीर तो अपना है ही नहीं, उसको दिखाने से क्या सिद्धि है? लेकिन नहीं साहब है, तो मान्यता तो यही बैठी है ना कि ये शरीर ही मैं हूँ और इसलिए मैं मेरे को दिखा रहा हूँ। तुमको कहाँ दिखा रहे हैं? तुम्हारे को तो कोई देखता ही नहीं, तुम तो अमूर्ति का, अमूर्त को तो कोई देखता ही नहीं। जो देख रहा है जिसको, वो कर्म के उदय से उत्पन्न हुए शरीर को देख रहा है। वो शरीर भी तुमने नहीं किया है, उसको करने वाला एक कर्म रूपी पुद्गल था, एक मिट्टी थी, उस मिट्टी ने बनाया है। तुमने बनाया कि आत्मा ने बनाया शरीर को? किसने बनाया? पौद्गलिक मिट्टी ने इस शरीर का निर्माण किया, अपने आप निर्माण हुआ। पुद्गल की मिट्टी से इस शरीर का निर्माण आपको आप होता है, और उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है, तो वो कर्म का आहारक शरीर का उसका परिणाम है। चेतन तो कुछ उसमें कोई उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो भी चेतन उस देह को अपना मान मान के और उसकी देखभाल में खूब अपना समय देता, उसी को दिखाने के लिए पूरा जीवन। शरीर का फोटो 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 फोटो, शरीर के फोटो से क्या है? तू तो अमूर्त आत्मा कोई जानता ही नहीं तेरे को। क्या तू तो सूक्ष्मत्व है, सूक्ष्मत्व गुण का धारी है, अमूर्त गुण का धारी है, अप्रमेय गुण का धारी है, जिसको कोई जान नहीं सके, जिसको कोई देख नहीं सके, ऐसा तू है। ये जिसको देख रहे हैं लोग, ये सब पौद्गलिक है। तू भी पुद्गलमय देह को देखता है, वे भी तेरी पुद्गलमय देह को देखते हैं। अमूर्त आत्मा को तो कोई नहीं जानता है, कोई देखता नहीं। मेरे को आज तक किसी ने जाना है? किसी ने नहीं जाना है। क्या इस आत्मा को कोई नहीं जानता? जो जानता है वो ये जानता है कि हाँ ये जैसा ऐसा जिसका शरीर है उसका नाम ये है। वो उस पुद्गल की पर्याय को मतलब पुद्गल की अवस्था को जानता है। जो देखता है वो पुद्गल की अवस्था को देख रहा है। मुझ चैतन्य आत्मा से उनका कोई परिचय नहीं। चैतन्य आत्मा को कोई देखता नहीं है, तो उसका परिचय किससे होगा जब उसको कोई देख ही नहीं रहा है? तो वो तो अपने में गुप्त है। जो उसको देखते हैं वो इससे बात नहीं करते हैं, जो बात करते हैं वो उसको देखते नहीं। हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमको नहीं देख पा रहे, और जो हमको देख पा रहे हैं हम उनसे बात नहीं कर सकते। सिद्ध हमको देखते हैं लेकिन हम उनसे बात नहीं कर सकते, अपने में लीन है वे। और जिनसे हम बात करते हैं संसार में, वे हमारे निश्चय वास्तविक स्वरूप को जानते ही नहीं। वे किसी मुर्दा से बात कर रहे होते हैं और हम भी उनके मुर्दा से बात कर रहे होते हैं, मुर्दे को उनका स्वरूप जान के, और वे भी इस मुर्दे को हमारा स्वरूप जान के बातें करते। तो सारा संसार में झूठ का साम्राज्य चलता है। क्या इसलिए कहा कि नहीं भैया, झोपड़ी में लगी हुई अग्नि झोपड़ी को जलाएगी, उसके मध्य में रहे आकाश को नहीं। ऐसे ही शरीर में नाना प्रकार के रोग शरीर को नष्ट करेंगे, इन शरीर में स्थित निर्मल जो ज्ञानमयी आत्मा है उसको ये रोग नष्ट नहीं कर सकते। उसका रोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका वो तो रोग जो है ना, शरीर के रोग शरीर में, आत्मा में तो प्रविष्ट ही नहीं हुए हो। आत्मा के रोग तो अलग ही है। अभी तो शरीर के रोग की बात कर रही, तो शरीर के रोग भी शरीर में ही उनका अस्तित्व, वे शरीर तक ही सीमित है, वे आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसके, पढ़िए वीरेन जी। भावार्थ, जिस प्रकार अमूर्तिक आकाश का मूर्तिक अग्नि कुछ नहीं कर सकती, किंतु वह मूर्ति झोपड़े को ही जलाकर नष्ट कर सकती है, उसी प्रकार आत्मा तो अमूर्तिक और निर्मल ज्ञानमय है। इसलिए मूर्तिक शरीर के धर्म जो रोग आदि हैं, वे इस आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु वे शरीर का ही नाश करने वाले हैं। इसलिए शरीर में रोगादि के होने पर सज्जन पुरुषों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात। कितना अच्छा लिखा है कि पंक्ति इतने आनंद को देने वाली, यदि हम मान ले तो। जैसे अमूर्तिक आकाश का मूर्तिक अग्नि कुछ नहीं कर सकती,
किंतु मूर्ति झोपड़े को ही जला के नष्ट कर सकती है, आकाश पे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ लो बॉम्बे में कोई जमीन है, क्या जमीन का भाव है 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट, और वहां एक झोपड़ी है, उसमें आग लग गई, पूरी परेशान हो गया है, हार्ट का दौरा आ गया, झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में था क्या जो आग लग गई तेरा उसका बिगड़ा है? चौकीदार की झोपड़ी थी, उसको पैसे देने पड़ जाएंगे पंडित जी, चौकीदार के झोपड़ी के पैसे 10-20 हजार रुपए। अरे 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है और 10,000 रुपए के लिए रोड़िया भिखारी है? तेरा उस झोपड़ी का आग लगी, जमीन में आग लग गई क्या? नहीं, जमीन तो आग लगी नहीं सकती है, जमीन में क्या आग लगनी है? जमीन तो प्लॉट एरिया तो बिल्कुल जो का त्यों सुरक्षित रहता है, इसलिए तो हम जमीन खरीदते, जमीन में कुछ नहीं होता। क्यों? आग लगेगी तो मकान में लगेगी, मकान का बिगड़ेगा, जमीन में कोई आग लगा सकता है क्या? बताओ कि मैंने जमीन को जला दिया, उसकी सारी जमीनें जला दी, तो जमीनें क्या जलाओगे उसकी? जमीन तो जमीन रहेगी, एरिया तो एरिया रहता है ना, जो आकाश का क्षेत्र है उसको अग्नि नहीं जला सकती। ऐसे आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता है, आत्मा भी ऐसे आकाश के जैसे अमूर्तिक है, और अमूर्तिक है और आकाश तो जड़ है, और आत्मा अमूर्तिक होते हुए भी निर्मल ज्ञानमयी है। क्या अमूर्तिक निर्मल ज्ञानमयी है? अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण देह से पृथक है, और ज्ञानमयी है आत्मा, ज्ञानमयी, निर्मल ज्ञानमयी। क्या निर्मल है, इसलिए देह से रहित होने से निर्मल है। अमूर्तिक आत्मा देह से पृथक निर्मल ज्ञानमयी है, और ये जितने रोग आदि है सब शरीर के धर्म है। ये देखो कोरोना किसका धर्म है? शरीर का रोग है ये सब जितनी बीमारियां चल रही ना अभी अपनी, कोरोना के जितने वेरिएंट हैं वो सब मूर्त के रोग है, मूर्त शरीर के, वे आत्मा के रोग नहीं है। आत्मा का रोग तो अलग ही है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, तो ये रोग काय का भैया? मैं तो अनादि से रोगी हूँ, कोरोना का किसका रोग है ये? उपचार कराने आया हूँ। काय का उपचार कराने आया हो तुम यहाँ पे? क्यों? किसी डॉक्टर को बोलो अपन, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। डॉक्टर कहेगा अनादि से रोगी हूँ, कौन सा रोग है? डॉक्टर नहीं समझ सकता अनादि रोग, आप सब लोग समझ सकते हो कौन सा रोग है अपने को अनादि से। क्यों? अरे कौन सा रोग है? हाँ बोलो, और किसी के हाथ खड़े नहीं हुए? बोलो अभिषेक, कौन सा रोग है? मिथ्यात्व का रोग। बहुत बढ़िया, मिथ्यात्व का रोग चल रहा है अनादिकाल से। मोह का रोग इतना बड़ा है, जो सबसे बड़ा रोग है वो, उससे रोग से दुखी है, वो रोग चल रहा है। बाकी तो ये क्या है, ये सारी बीमारियां कोरोना फरोना ये सब मनुष्य गति में थोड़ा टाइम, देव गति में चले जाएंगे, कुछ नहीं हो। जो लोग चले गए रोग के अंदर वे मुक्त हो गए एक तरह से कोरोना से। क्या उनको शरीर रखना था इसलिए इस अपेक्षा से दुखी है, क्योंकि मतलब, लेकिन उनको ये यहाँ लॉकडाउन की कोई समस्या ही नहीं है। तो अपने देव गति में गए होंगे तो वहां वो बिल्कुल निरोगी शरीर को प्राप्त करके उसका जो भी कर रहे होंगे। लेकिन ये शरीर के रोग जो है ना, ये भी मनुष्य गति और त्रियंज गति में ही होते हैं। देह और देवों के तो रोग होते ही नहीं, नारकी शरीर तो रोग सहित ही होती है। मनुष्य त्रियंचों के सब बीमारियां हैं, ये सब महामारियां मनुष्यों की और त्रियंच की होती है, वो भी कर्म भूमि की, बाकी और कोई नहीं। भोग भूमि में तो ये है ही नहीं, भोग भूमि में कोई रोग नहीं है। 3 पल्ले की आयु होती है, बिल्कुल पूरी जीते आराम से। अपने क्या है, कर्म भूमि में बहुत उठापटक चलती है। 50-100 साल की जिंदगी में इतने काम है, इतने चीजें हैं, पूछो ही मत आप। आत्मा का कल्याण तो एक ही तरफ रह जाता है। अब कोरोना आ गया तो उसके लिए करना, कोई नहीं हो तो बस कहीं भी किसी घर में घुसे, गाय भाई आपके घर में है, मैंने नहीं मेरी नहीं है, बाहर। अब क्या है, बाहर ठीक है, बाहर ही अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, फोन पे बात कर लेंगे। मैंने सैनिटाइजर चाहिए लोगों को, सैनिटाइजर।
क्या अब वो क्या किया अपन है, मैंने क्या सैनिटाइजर किसका रोग दूर करेंगे, किसका, शरीर के सब मूर्त के धर्म है, सब मूर्त शरीर का धर्म है रोग आना, अमूर्त का नहीं है। अमूर्त आत्मा का तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं शरीर में कर सकते हैं। अब शरीर में कर रहे हैं तो शरीर अपना है ही नहीं, कुछ भी करें वहां से क्यों डरना, अपनी आत्मा की परवाह करनी चाहिए, संभालना चाहिए उसको। जब भी ऐसे प्रसंग बने ना तो अपने को उस समय अपने चैतन्य तत्व की संभाल करनी चाहिए बजाय शरीर की संभाल के, कि हमारी कहीं ऐसा नहीं हो कि ये शरीर के संभाल में आत्मा की संभाल रह जाए, क्योंकि हम तो शरीर में है इसलिए क्योंकि हम अपनी आत्मा के लिए हैं, अपनी आत्मा के संभाल के लिए, और आत्मा की संभाल ही भूल चली गई तो शरीर में रहने से भी लाभ क्या हुआ, शरीर में तो कहीं भी जाएंगे रहेंगे। मनुष्य पर्याय में तो रहने का लाभ यही है कि हम अपने आत्मा की संभाल करें, तो ये देह की प्राप्ति का मनुष्य भाव का कुछ फल है, अन्यथा कोई फल नहीं। और इसलिए अपने को देह से शरीर के रोग से डरना नहीं चाहिए, ये विचारना चाहिए कि ये सब रोग मूर्त शरीर का बिगाड़ते हैं, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब देखो एक और गाथा पढ़ लेता हूँ। क्षुधादि सारे दुख जितने भी है ये सब शरीर आश्रित है, आत्माश्रित नहीं है। पढ़िए अनिता जी। वपुराश्रितमिदमखिलं क्षुधादिभिर्भवति किमपि यद् सातं नो निश्चयेन तन्मे यदहं बाधा विनिर्मुक्तः। देहाश्रित सब दुख क्षुधादिक जड़ तन में ही होते हैं, निश्चय से मैं देह नहीं हूँ अतः नहीं बाधा मुझ में। बहुत बढ़िया। वपु आश्रितम इदम अखिलम, शरीर के आश्रित ये जो कुछ भी संपूर्ण क्षुधा आदि भी भौतिक क्षुधा आदि रोग होते हैं, जो कुछ भी यद असातम, जो कुछ भी असाता रूप क्षुधा आदि जो कुछ भी होते हैं वो सब शरीर के आश्रित है। नो निश्चयन तन में, वो निश्चय से मेरे नहीं है। तो यद इसलिए अहम बाधा विनिर्मुक्तम, इसलिए मैं तो बाधाओं से मुक्त हूँ, बाधाओं से रहित हूँ, समस्त बाधाओं से रहित हूँ। पढ़िए साधना जी। भूख प्यास आदि कारणों से दुख उत्पन्न होते हैं, किंतु वे समस्त दुख मेरे शरीर में ही होते हैं, लेकिन निश्चय न से यह शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं समस्त प्रकार की बाधाओं से रहित हूँ। हाँ, ये जितने भी हैं सब शरीर में है, शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर ये बाधाएं भी मुझ में नहीं है। ये सब बाधाएं देह के कारण, देह में होती है, आत्मा में कोई बाधा नहीं है। भूख प्यास ये जितनी सारी समस्याएं हैं ये सब शारीरिक है, शरीर की समस्याएं है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मा तो सब प्रकार की बाधाओं से रहित है। भावार्थ। पढ़िए शीतल जी भावार्थ। भावार्थ, मैं निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और शरीर जड़ पदार्थ है, इसलिए वह मुझसे भिन्न है। यदि असाता वेदनीय कर्म के उदय से क्षुधा तृषा आदि कारणों से दुख भी हो तो वह दुख शरीर में ही होता है, मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मैं समस्त प्रकार के दुखों से रहित हूँ। हाँ, जो कुछ भी है सब शरीर में है, अपने में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अपने को तो आनंद मनाना चाहिए इस बात को पढ़ के सुन के। जो कुछ भी है समस्या शरीर में है, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो समस्त दुखों से, समस्याओं से, बाधाओं से रहित हूँ। क्योंकि असाता वेदनी का जो कुछ भी उदय वो शरीर में आता है, मुझ में नहीं आता। जो कुछ भी असाता वेदनी के उदय से जो भी प्रतिकूलता आदि होती है देह संबंधी, वो देह में है, वो देह की समस्या मेरे में तो ही नहीं है। मैं तो उन सब समस्याओं से रहित हूँ, सब दुखों से रहित हूँ, आकुलताओं से रहित हूँ। जिस देह में होती है वो देह जड़ है, मेरे से उसका कोई संबंध नहीं है, मेरे से बिल्कुल भिन्न धर्म वाला है, मेरा अपोजिट पार्टी का है। मैं चेतन की पार्टी का हूँ, वो अचेतन पार्टी का है।
मुझसे भिन्न है, मुझसे विपरीत है, मेरा तो है ही नहीं बल्कि मेरे से विरुद्ध धर्म वाला है, मेरे से विरुद्ध पार्टी का मेंबर है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ऐसा उसको देह को समझना चाहिए कि मेरे से विरुद्ध जाति का है, विरुद्ध, इसलिए मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मेरे से विरुद्ध जाति से मेरे को क्या लेना देना, मैं चेतन जाति का हूँ, मुझे चेतना से आनंद आता है। चैतन्य शरीर, चैतन्य रूप हो दे तो हम उसे अपनी जाति का माने, वो तो और हमारी जाति का विपरीत है। हम तो एक चेतन और वो जड़ है, तो मेरा वो एक्चुअल प्रतिद्वंदी, मेरा विरोधी, मेरा शत्रु है, वो मेरा कोई मित्र नहीं है वो। इसलिए आज से मैंने उसमें से ममत्व छोड़ दिया। और उसका ममत्व करने से था भी क्या, सारे उसके निमित्त से उसमें जो जो भी रोग आदि होते थे उसको हम अपना मान मान के दुखी होते थे। है शरीर में अपनापन कर करके हम जितनी भी देहाश्रित रोग शोक आदि जो कुछ भी दुख होते थे उन सबको स्वयं सहन करते थे। अननेसेसरी जो हमारा प्रतिद्वंदी विरोधी था उसकी सारी समस्या हमने ले ली थी, अपने शत्रु के सारे लोन हमने ले लिए और उसको चुका रहे हैं और कोई फायदा कुछ नहीं उससे, और फिर भी उसकी मित्रता कर रखी। ऐसे ही देह से सारी समस्याएं सारे रोगों का घर, आपदाओं का घर, और फिर भी हम उस देह से मित्रता नहीं छोड़े, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो। क्या उस मतलब विरोधी पार्टी और विरोधी पार्टी फिनाइल डाली क्या, वो ये जो अंदर बेचना विरोधी पार्टी एक तो, और विरोधी पार्टी होने के साथ में वो उसकी सारी समस्याएं वो हमको मिलती थी। जब तक हम उस विरोधी पार्टी में प्रेम करते थे तो उसकी सारी लायबिलिटीज हमारी बन जाती थी। अब आज से हमने समझ लिया कि ये तो हमारी विरोधी का है और हम इसकी समस्याओं को, इसके लोन को हम भर रहे थे, इसकी सारी समस्याओं को अपना मान के हम पूर्ति करते थे, और ये तो जबकि हमारा विरोधी, हमसे विरुद्ध। तो आज से हमने उससे होने वाली सारी समस्याओं से निजात पा ली और हम अपने स्वतंत्र और स्वाधीन सुख को प्राप्त हो गए। ठीक है, इतने रखते हैं, अपन को प्रश्न तो पूछ लीजिएगा।